वाराणसी में दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के चल रहे प्रशासनिक कवायद के बीच में आज जानवाती मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के तमाम मेंबरान दालमंडी क्षेत्र में आए। उन्होंने दुकानदारों और मकान भवन स्वामियों से मुलाकात करके उनकी इस कानूनी लड़ाई में उनके साथ रहने का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान मौलाना मुफ्ती बातिल नोमानी जो शहर बनारस के शहर मुफ्ती है, उन्होंने खुसूसी तौर पे सभी दुकानदारों से एक एक करके मुलाकात किया, उनकी दुकानों पे गए और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने के लिए पूरा भरोसा जताया। साथ ही दुकानदारों में भी एक उत्साह देखने को मिला, एक हिम्मत देखने को मिली कि इस मुश्किल के वक्त में जिस वक्त पेशो पेश में है, आज जानवाती मस्जिद के इंतजाम करने वाली संस्था अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए खास बातचीत। 2006 आपको याद होगा, संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से पूरा शहर सांप्रदायिकता की बारूद के ऊपर बैठ गया था, उस वक्त 3 मर्द मुजाहिद निकल करके सामने आए। एक प्रोफेसर वीरभद्र मिश्रा, एसएम यासीन और शहर बनारस के मुफ्ती बनारस मौलाना बातिल नोमानी, इन्होंने सांप्रदायिकता के उस बारूद पे इस तरीके का पानी डाला कि सांप्रदायिकता शर्मसार हुई और वही बैठ गई। इस शहर बनारस का अमन और सुकून कायम रहा। आज प्रोफेसर वीरभद्र मिश्रा की कमी बेशक हमारे समाज को खल रही है, मगर जानवाती मस्जिद की देखभाल करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अपने कर्तव्यों से और अपने फराइज से 1 इंच भी पीछे नहीं है। आज एक बार फिर से दालमंडी इलाका जो अचानक चर्चाओं का केंद्र बना है गोदी मीडिया के लिए, और यहाँ पे दुकानों में चौड़ीकरण की जो यहाँ की बातें चल रही है, उसके लिए यहाँ दुकानदारों के साथ, यहाँ के आम नागरिकों के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़े होने के लिए सिर्फ देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वापस आके खड़ी है। मौलाना मुफ्ती बातिल नोमानी ने इस पूरे मार्केट में टहल के एक एक दुकानदार का हालचाल लिया, उनके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा साथ देने का जो है वादा किया। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से यहाँ चौड़ीकरण की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि क्या सरकार की मंशा हो सकती है, लोगों की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो हमें जो हालात दिख रहे हैं, मंशा तो सरकार की कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ही यहाँ के हालात से बाखबर कराया भी था और मैंने खुद लेटर लिखा था सदर जमहूरिया के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री और दीगर लोगों के नाम लिखा था, लेकिन आज तक कोई लेटर का कोई जवाब भी नहीं आया और उस पर कुछ अमल दरामद भी नहीं हुआ। साथ ही हम लोगों ने सुझाव दिया था कि ऐसे भी रास्ते हैं जो कम खर्च में और बगैर बहुत परेशान हुए वहाँ रास्ता पहुँचने का बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई, जिससे ये लगता है कि कोई मनशाही के मातहत ये काम किया जा रहा है। बहरहाल हमें हिम्मत से काम लेना है। हमने यहाँ अपने हिंदू भाइयों से भी मुलाकातें की हैं, उनकी भी दुकानें जद में आ रही हैं, मुस्लिम भाइयों से भी मुलाकातें की हैं, सबको हमने तसल्ली दी है और हौसला न हारने के लिए हमने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखें। जो कुछ भी होगा अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा और हिम्मत और हौसले से काम लें, ये हमने लोगों से अपील की और आपके चैनल के तवस्सुत से भी हम यही लोगों से अपील करेंगे कि मायूस ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाअल्लाह जो होगा बेहतर होगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल था कि अचानक वाराणसी विकास प्राधिकरण जग गया है, कुंभकर्णी नींद से वो लोगों को नोटिस थमा रहा है कि आपका मकान का जो है नक्शा पास नहीं है। एक यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि काफी मकान यहाँ पे ऐसे हैं जो पुराने हैं, वक्त वक्त वीडीए के नियमावली बदलती रही। जैसे अभी से कुछ साल पहले तक ये था कि 1000 स्क्वायर फीट से कम जगह है तो आपको नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है। आज अचानक वीडीए जाग करके लोगों को नोटिस थमा रहा है। क्या लोगों को दिमागी तौर पे जो है, मैंने अभी शुरू में कहा कि कुछ एक खास मकसद के तहत ये काम हो रहा, तो जाहिर है उसके लिए बहुत सी चीजें सामने लाएंगे, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है। इतने जमाने से, सदियों से यहाँ लोग बस रहे हैं, तो वीडियो को तो पहले भी जागना चाहिए था। और जो गलत कहीं बना हुआ है मकान, तो किसकी वजह से बना, कैसे बन गया, और इतने दिन तक लोग जिम्मेदारान कहाँ थे। आज एक खास पस मंजर के अंदर, एक खास बैकग्राउंड के अंदर आप इस तरीके की बातें लेकर सामने आएंगे तो जाहिर है लोग शक शुबे की निगाह से देखेंगे। मुफ्ती साहब, क्या लगता है लाखों लोगों का कारोबार यहाँ से जाएगा, आम आवाम का जाएगा, ना इसमें हिंदू है ना मुसलमान है, आम आवाम है,
क्या लगता है सरकार इतने लोगों को कारोबार पुनर्वास कर पाएगी? देखिए, ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी का विनाश करके और किसी को बर्बाद करके विकास किया जाए तो सब लोग उसके खिलाफ हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसके खिलाफ आवाजें बुलंद की, मुस्लिमों ने भी बुलंद की, सारे इंसाफ पसंद शहरियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि विकास के कोई खिलाफ हो। हाँ, इन रोजी रोटी का माकूल इंतजाम करने के बाद अगर इनको दूसरी जगह बसाकर चौड़ीकरण किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए, सबके कोई आपके साथ है, हम आपका साउन, लेकिन आप किसी को बर्बाद करके और कोई उसका इंतजाम किए बगैर आप करेंगे तो इसके तो जाहिर है कि सब लोग खिलाफ होगा, हर आदमी खिलाफ है। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, मादी से जुड़ा हुआ। 2006 की कयामत की उस रात का आपने मंजर देखा, आप लोगों ने अपने कंधे पे पूरे शहर के अमन सुकून का बोझ उठाया। इस शहर का अमन पसंद जितने भी जो है शहरी है वो सब आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। 2006 की कयामत में उस रात में और आज के माहौल में आपको क्या कोई फर्क समझ में आ रहा है या सब कुछ वैसे ही है? नहीं, अब देखिए, माहौल तो बराबर सिर्फ बनारसी की बात नहीं, पूरे शहर, पूरे देश और सूबे, पूरे मुल्क के अंदर माहौल के ऊपर तरह तरह की नफरत का असर पड़ रहा है। और लेकिन हम जहाँ तक बनारस की बात करें तो यहाँ के लोग अमन पसंद है, इंसाफ पसंद है और हमेशा शाना बशाना चल कर जिंदगी गुजारते हैं। बनारसी साड़ी ये ताने बाने का शहर है, बनारसी साड़ी की वजह से पूरा बनारस दुनिया के अंदर जाना जाता है। दोनों एक दूसरे के ज़रूरतमंद है। तो यहाँ की जो वो है आदत है, लोगों के अंदर जो मिजाज है, हमें उम्मीद है कि ये मिजाज कायम और दायम रहेगा और अमन अमान के साथ लोग इसी तरीके से मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारेंगे। बाहर की ताकतें अगर जहर घोलने का काम ना करें तो इंशाल्लाह यहाँ का अमन अमान बरकरार रहेगा। प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा इस वक्त आपको याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहे हैं। उनका नाम वीरभद्र मिश्र था, स्वर्गीय, उनके लिए हम दुआएं करते हैं। उनके बेटे विशंबरनाथ सिंह जी है, वो हमारे साथ शाना बशाना हर मौके पर रहते हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अमन अमान को कायम रखने के लिए हमारे साथ बराबर वो चलते हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि उन्हें लंबी उम्र मिले और इसी तरीके से अमन अमान के पैगाम को आम करते हैं। आमीन, आमीन, शुक्रिया। तो ये थे मौलाना मुफ्ती बातिन नोमानी, अंजुमन इंतजाजिया मसाजिद कमेटी जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, उस संस्था के तरफ से, उस संस्था की जानिब से उनके सदस्यों के साथ आकर के दालमंडी से लेकर के नई सड़क कपड़ा मार्केट तक एक एक दुकानदारों से, एक एक मकान मालिकों से मिल करके उन्होंने शाना बशाना खड़े होने का जिक्र किया और वादा किया कि हम उनके साथ हैं। इस पूरे मार्केट के अंदर तोड़फोड़ का अभियान चलना है। कुछ मकानों में तोड़फोड़ जारी भी हो गई है। गोदी मीडिया क्या दिखाता है आपको, क्या नहीं दिखाता है, ये एक दिगर सी बात है, मगर जो हकीकत निकल करके हमारे सूत्रों से हमारे सामने आ रही है कि चंद मकानात जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है उन मकानों में तोड़फोड़ हो रही है। गोदी मीडिया आपको किस तरीके की अफवाहें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। आपको अगर पैसा खर्च करके इस तरीके की गोदी मीडिया की बातें देखनी है तो आप देखते रहिए। बेशक हमारे भी जानने वालों लोगों ने काफी ज्यादा हमको जो है दबाव डाला और काफी सलाह दिया कि क्यों इतना बोलते हो, क्या करते हो। सवाल ये है कि हम सवाल किससे करें, भाजपा से करें, कांग्रेस से करें, सपा से करें। हम सवाल तो सभी से करते हैं, हमारे लिए सारी पार्टियां तो एक जैसी हैं। क्या किया जाए? क्या अपने आप को आधिकारिक रूप से घोषित कर दें कि हम शासन सत्ता के दलाल हैं, हम पत्रकार नहीं है? क्या हम आधिकारिक रूप से घोषित कर दें कि हम इसी तरीके से अपने कलम को पाजेब पहना करके इनका मुजरा करवाएंगे, या फिर संघर्ष करें 167 दिन और नहीं सही? जवाब पे आपके मुंतजिर है। अपने कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब जरूर दीजिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।